हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम विद योर ग्रेजुएशन सेमेस्टर एग्जाम्स, क्लासेस, असाइनमेंट्स। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम ग्रेजुएशन के साथ इस एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। यू कैन डू इट। बहुत सारे बच्चे करते हैं। आम सी बात है कि बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो ये 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में एडमिशन लेते हैं वो वही होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। नो डाउट इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर वो ऐसे कॉलेजेस में होते हैं जहाँ अटेंडेंस प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अटेंडेंस, असाइनमेंट्स अच्छे से एग्जाम्स देकर आते हैं। तो आप भी कोई भी कैटेगरी के हों, आप ऐसे मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यू शुड इंश्योर दैट यू नो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से एग्जाम्स देने वाले हो। 3 years के लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स वो हैं जिनसे आपको NLUs में एडमिशन मिल सकती है, जैसे कि NLSAT, जैसे कि NLU उड़ीसा का एग्जाम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द एंड ऑफ इट आपको NLU में एडमिशन मिलेगी। तो यहाँ पर चाहे वो NLSAT हो, उड़ीसा का एग्जाम हो, NLU वाइजैक हो, या फिर आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ के अंदर भी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे। तो ये आपके मेन लिस्ट पे होने चाहिए। साथ ही में CUT PG का एग्जाम जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, MHCT का एग्जाम जो कि GLC मुंबई और ILS पुणे का एग्जाम है, ये भी आपके लिस्ट में होने चाहिए। अगर आपको लिस्ट ऑफ एग्जाम्स चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो और कौन कौन से उनमें से बहुत अच्छे हैं, तो वो मैंने वीडियो अलग से करी हुई है, आप में से कमेंट्स में मांग सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन लीगल स्किल्स। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। मैं कहूँगी कि फर्स्ट ईयर से आप थोड़ा NGO वगैरह ज्वाइन कर NGO के साथ इंटर्न करें, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने की कोशिश करें। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपको काम आएगा कभी ना कभी। एंड NGO ज्वाइन कर लिए। लीगल स्किल्स पे भी काम कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप अच्छा नहीं लिखते हो, आपको बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट है, या फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर में प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च वगैरह पे आप बाद में भी काम कर सकते हैं, बट राइटिंग और स्पीकिंग में इशू है तो उस पर फर्स्ट ईयर से ही काम करना लग जाइए, सो दैट वो आपके आड़े ना आए जब आपकी जॉब की बात हो या फिर कहीं इंटरव्यू देना हो, जैसे SLS पुणे में। यू शुड हैव एनी आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ द। आपके पास आइडिया होना चाहिए। उसके लिए आप हमारी वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली फॉलो करें, जो प्लेलिस्ट है वो देखें डिफरेंट एग्जाम्स की जो मैंने बनाई हुई है कि सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न रहता है, तो वो एक आए रखें। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल फॉलो करें, बिकॉज मैं बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करती हूँ, तो यूट्यूब पे वीडियोस घूम जाती हैं। आप टेलीग्राम पर अगर एक आए रखेंगे कि हाँ ये मेरे वाला एग्जाम है, चलो देख लेते हैं 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम की वीडियोस, वो ज़रूर देखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को DM करके पूछ सकते हैं, 1-on-1 मैसेज सेंड कर सकते हैं, एंड ऑल्सो 1-on-1 पेड सेशन भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक पर्सनल सजेशन चाहिए, और वो बात करके ही हो सकता है। इन विच ईयर यू शुड डू वॉट। जैसे मैंने बताया फर्स्ट ईयर के अंदर आप NGO के साथ काम कर सकते हैं, और एजुगिरी का द हिंदू एनालिसिस रेगुलरली वॉच करें, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको अटेंडेंस का इशू नहीं है या फिर आपके वेकेशंस होती हैं, तो उसके अंदर NGO या फिर एडवोकेट को ज़रूर ज्वाइन करें। एंड ऑल्सो अगर आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो स्पीकिंग और राइटिंग में काम करें, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। हमारा जो ड्राफ्टिंग का कोर्स है वो खरीद करके उससे मदद लेनी स्टार्ट कर दें, बट येस डू वर्क ऑन दैट। उसके बाद सेकेंड ईयर आएगा। सेकेंड ईयर के अंदर आपको प्रिपरेशन ऑलमोस्ट थोड़ी स्टार्ट कर देनी है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इनरोल कर सकते हो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एप्टीट्यूड कोर्स के लिए, या फिर अगर आप NLSAT का एग्जाम दे रहे हो जिसमें आंसर राइटिंग होती है, तो आप हमारे राइटिंग कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हो। साथ ही में यू हैव टू इंश्योर कि आप क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स, ये जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें साइड बाय साइड सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन के अंदर। वर्क विद सम NGO अगर इस टाइम पे भी कर सकते हैं। एजुगिरी का एनालिसिस कंटिन्यू रखें। स्कोर द बेस्ट मार्क्स। एडवोकेट ज्वाइन कर सकते हो तो वो कर लो। अगर यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था और लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है तो मत करो। डिस्कशन करना है मेरे साथ तो I'm लॉगरी या फिर 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। थर्ड ईयर व्हेन सेकेंड सेम इज स्टिल रनिंग अबाउट टू कम टू एन एंड, द ईयर योर थर्ड सेम बिगिंस इन अप्रैल और मई। जिस साल में आपका मई और जून में सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल अगले साल ही आपका एग्जाम है, तो वहाँ पर तो उस साल के बिगिनिंग में आप जनवरी से बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स अच्छे से करो, और जितना भी
सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सेमेस्टर्स हैवी हैं तो आप सेकेंड ईयर के अंदर ही और सारे सब्जेक्ट्स उठा करके कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी एग्जाम्स आप देना चाहते हैं उनके सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देखो यार, करंट अफेयर्स रेगुलरली देखो। एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के लिए आप 2 आवर्स या 1 आवर का स्लॉट बना सकते हो। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 2 आवर्स का स्लॉट मिनिमम बनाओ। 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक को 2 आवर, एक को 1 आवर, या दोनों को 2 आवर्स दे सकते हो। वीकेंड पे रिविजन करो। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर के साथ बिल्कुल पेपर क्लियर करते हैं। आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं मेरा, हाईलाइट्स में जाना वहाँ पर, ठीक है, रिजल्ट्स में जाना और देखना बच्चों ने खुद बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी हुई है। वो आप चेक करोगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पैटर्न और सिलेबस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स जो हैं वो ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट पर जाएं यूट्यूब पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पे हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनको देखें, उनके नोट्स बनाएं। हर एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है। जैसे CUT PG के अंदर ये पैटर्न रहते हैं, 75 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का सिलेबस, सब्जेक्ट्स ये हैं। ये आपको NL SAT का पैटर्न है जो मैंने पेपर दिखाया है, उसमें पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। MHCT का पैटर्न अलग है, NLU उड़ीसा का अलग है, SLS पुणे का अलग है। सो मैं आपसे क्या चाहती हूँ, सबसे पहले हर एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट ऑफ 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम करके वीडियो होगी, उसके अंदर आप चूज कर लीजिए कौन सा एग्जाम देना चाहिए। अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे साथ इंस्टा पे डिस्कस कर सकते हैं या फिर 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि आपका पूरा एक पर्सनलाइज प्लान बन जाए। उसके बाद हर एग्जाम का सिलेबस वीडियो देखकर सिलेबस नोट कर ले। एंड ऑल्सो ये वाला जो शेड्यूल मैंने दिया हुआ है उसके अंदर एड ऑन्स या डिलीट कर उस पर काम स्टार्ट कर दें कि जो आप कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड ऑल्सो यू कैन इंश्योर कि आप अपनी स्किल्स पे काम करो, ठीक है ना। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पर इंश्योर करें कि आप कनेक्टेड रहें, और इंस्टाग्राम पर भी। एंड अगर कोई भी स्टडी मटीरियल खरीदना है तो आप loggery.in को चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। स्क्रीन पर मैंने आपके लिए कुछ प्लेलिस्ट छोड़ी होंगी, उनको जरूर चेक करना। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।